लूणा कहता है कि आज हम एक और रहस्य पर बातें करते हैं। और वो रहस्य क्या है, उस रहस्य को अब मैं खोलता हूँ सबके सामने। सब गौर से सुनिए। लूणा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं कुछ भी जानने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। फिर भी ये जानना मुझसे हो जाता है और ये जानना मुझे ढूंढ लेता है। क्योंकि जो कुछ भी नहीं जानता है उससे जानना कभी छिप नहीं सकता। उससे जानना है वो अपने आप ही हो जाता है। उसको जानने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। लूणा कहता है कि यहाँ हम सब कुछ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो सब कुछ एक ही सिक्के का पहलू है और वो सब कुछ एक ही है। एक ही सब कुछ को भिन्न भिन्न विचारों में और भिन्न भिन्न रूपों में ढाल दिया, परंतु फिर भी सब कुछ एक ही है। जो परिवर्तनशील है उसको हर व्यक्ति माया कह करके पुकारता है। कोई उसको माया कहता है, कोई उसको सपना कहता है, कोई उसको जागृति कहता है, कोई उसको मिथ्या भी कहता है, कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको परमात्मा से संबोधित करता है, कोई निर्वाण से तो कोई शून्य से तो कोई मौन से, कोई महान से। अलग अलग तरीक़ों से अपने अपने विचारों से व्याख्या सब लोग करते हैं, परंतु तुम्हारा सत्य और असत्य और तुम्हारी माया और अमाया ये अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। जो निर्वाण की बातें करता है, जो शून्यता की बातें करता है, जो मौन की बातें करता है, जो मोक्ष मुक्ति की बातें करता है, वो सब ये समझता है कि मौन और शून्य और मुक्ति ये सब ये माया से अलग है, परंतु ऐसा कभी भी नहीं है। ये सब एक ही है, एक ही सिक्के का दो पहलू है। क्योंकि जो दर्शता है यही जगत है और जो अदृश्य है यही जगत है। यहाँ तक खार अंधकार प्रकाश ये सब कुछ एक ही है। यहाँ तक सत्य असत्य ये सब कुछ एक ही है। जो सपने को छोड़ेगा वो जागृति को पकड़ लेगा और जो जागृति को छोड़ेगा वो सपने को पकड़ लेगा। परंतु मैं जिसकी ओर शयन करता हूँ वो है के है में भी है नहीं और न है के न है में भी है नहीं। क्योंकि बातें है कि और न है कि की जा सकती हैं। मैं जिसकी ओर संकेत करता हूँ उसकी कोई भी बातें नहीं की जा सकती। अब यहाँ सबकी बुद्धिमत्ता प्रश्न उठाती है। जिसकी बातें नहीं की जा सकती उसकी ओर इशारा भी नहीं किया जा सकता। क्यों कि वो है ही नहीं, तो इसकी ओर इशारा भी कैसे किया जाएगा। जिसकी बातें की जाती है उसकी ओर ही इशारा किया जाता है। हाँ, ये बुद्धिमत्ता का प्रश्न बिल्कुल सही है। बस मैं भी सबको यही शयन करता हूँ कि जो कुछ भी नहीं है उसकी बातें नहीं की जा सकती। मैं भी यही कहता हूँ। बस मैं यही समझाने का चेतावनी देता हूँ कि सब कुछ के परे भी ऐसा कुछ है जो वो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं उसको बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ, फिर भी मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है।
मैंने सब कुछ के परे जो है शब्द का प्रयोग किया है, परंतु प्रयोग शब्द का ही किया है, परंतु सब कुछ के परे कुछ भी है नहीं। उस बात का अर्थ है मैं कोई मत निकालना, अर्थ निकालना है तो न है मैं निकालना है। मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उस रहस्य में सब कुछ का वहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ का तो सब कुछ में ही सब कुछ है। सब कुछ में सब कुछ को कोई अलग नहीं निकाल सकता। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, उनको कोई भी सब कुछ में नहीं ला सकता। हमारा सब कुछ जानना और हमारा कुछ भी नहीं जानना, ये सब कुछ में कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ को वाणी में बोलना तो बहुत छोटा काम है। क्योंकि सब कुछ जानना सब कुछ भी नहीं जान सकते हैं। क्योंकि सब कुछ के आगे जानने से सब कुछ ही सब कुछ के आगे अटक जाता है। सब कुछ ही सब कुछ को सब कुछ नहीं जान सकता। कि सब कुछ में कुछ नहीं है वो भी अनजाना ही रह जाता है। जितना सब कुछ जानने में आता है इतना सब कुछ न जानने में आता है। फिर जानने और न जानने और सब कुछ के बाद फिर वो है जो कुछ भी नहीं, ना तो उसमें कुछ जानना होता है और ना उसमें कुछ भी ना जानना होता है। वाणी में कहने का सत्य अलग है और जानने का सत्य अलग है। फिर वो बचता है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी सत्य भी नहीं है। वाणी का काम तो हर कोई चुटकियों में कर लेता है, परंतु जानने का काम कोई बिरला करता है। कुछ भी नहीं होना और कुछ भी नहीं जानना, ये काम कोई एक ही करता है। वाणी बोलकर वाणी सुनकर कोई भी सत्य को नहीं जान सकता। क्योंकि सत्य वाणी में नहीं उतरता और जो वाणी में उतरता है वो सत्य नहीं होता। सत्य केवल जाना जाता है और सत्य जानने का सबसे सरल मार्ग यही है, कुछ भी नहीं जानना। यही सरल मार्ग है। जो कुछ भी नहीं जानता है वो ही सत्य को जानता है। और मैं जिसकी ओर इशारा करता हूँ वो जाना भी नहीं जाता, क्योंकि वो सत्य भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं है।